एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपके रैंक को, आपके स्कोर को ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सकता है। पढ़ने से ज्यादा टेस्ट देने पे फोकस दे दिए, फोकस करने लगे। कितना टाइम अलॉट करना है उसका प्रैक्टिस करा देता है। अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को वो सेट कर देता है। अगर वो टेस्ट कवर कर लिया तो मूव ऑन टू अनदर टॉपिक। अब तो टॉपिक चेंज कीजिए, टॉपिक हो गया तो सब्जेक्ट चेंज कीजिए। टेस्ट देने से ही मेरा सिलेक्शन हुआ था सर आईआईटी बॉम्बे में। तो सर अब मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि टेस्ट सीरीज का क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। सर बहुत बढ़िया सवाल आप पूछे। इस रिवीजन के प्रोसेस में टेस्ट सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंस है सर। टेस्ट देना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपके रैंक को, आपके स्कोर को ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सकता है। जहां तक कि मैं अपना याद करता हूं, अपने टाइम का, मैं आईआईटी बॉम्बे का पास आउट हूं। बिल्कुल सर। मैं अब जब अपने जमाने में 1997 की बात है, जब मैं तैयारी करता था तो जनवरी के महीना से ही अप्रॉक्स जो अभी महीना आने वाला है, यहीं से हम लोग अपना पढ़ने से ज्यादा टेस्ट देने पे फोकस दे दिए, फोकस करने लगे थे। क्योंकि पढ़ाई को आप, एक चैप्टर को आप एक लिमिट तक ले जाके आपको छोड़ना पड़ता है, लेकिन उसके ऊपर जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा वो आपका स्कोर इंप्रूवमेंट या एक्यूरेसी लेवल ये सब चीज बढ़ाता है। तो टेस्ट सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में ही सर वज्र टेस्ट सीरीज चल रहा है, ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज चल रहा है। वज्र टेस्ट सीरीज का खास बात यह है कि वो एक एक घंटे का इंडिविजुअल सब्जेक्ट का टेस्ट है जी सर। अब मान लीजिए कि मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं आज रिवीजन किया ऑर्गेनिक का, पूरा ऑर्गेनिक का रिवीजन कर लिया। मुझे पता है कि ये टेस्ट में 1 घंटे का टेस्ट मुझे ऑर्गेनिक का ही देना है और मुझे पेपर मिल गया ऑर्गेनिक का, तो रिवीजन करूंगा और हाथों हाथ में 1 घंटे का टेस्ट दे दूंगा जी। ताकि मेरा उस पर एक प्रैक्टिस भी बन जाए और मेरा टाइम बाउंड प्रैक्टिस बने। हाँ, टाइम बाउंड बहुत जरूरी है सर, क्योंकि अपने को तो तीनों सब्जेक्ट में 1-1 घंटा देना है। हाँ। तो वज्र टेस्ट सीरीज जो है वो एक सब्जेक्ट को कितना दायरे में रखना, कितना टाइम अलॉट करना है उसका प्रैक्टिस करा देता है। अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को वो सेट कर देता है। बायोलॉजिकल और आपके रिवीजन में मदद भी करता है। रिवीजन के लिए आप मोटिवेटेड भी रहते हो कि हाँ भाई, अगर मान लीजिए मेरे पास 1-1 घंटे के 5 केमिस्ट्री के पेपर हैं सर, तो मैं पहला पेपर का आज रिवीजन कर लूंगा, आज टेस्ट दे दूंगा, फिर कल का प्लान कर लूंगा, कल मुझे ये टेस्ट देना है, तीसरा रिवीजन करूंगा। इस प्रकार बच्चे एक तरह से कंटिन्यूटी में रहते हैं वज्र टेस्ट। मतलब ऐसे गोल जो अचीव हो सके। बिल्कुल। बड़े बहुत ज्यादा बड़े गोल अमूमन अचीव नहीं होते। बिल्कुल, तो छोटे आपने जो कहा कि भाई छोटे पार्ट में ब्रेक करके गोल्स को अचीव करना। हाँ, जिस प्रकार मैंने रिवीजन करा उसी रिवीजन के ऊपर मैंने कुछ सवाल भी कर लिए और साथ में 1 घंटे का टेस्ट भी दे दिए, तो दैट रिवीजन इज 100% कंप्लीट, है ना। अब मैं ये भी बोलूंगा कि एक ही चैप्टर में एक ही टाइप के बहुत सारे टेस्ट देने की भी आवश्यकता नहीं होती है। आपके चैप्टर में जितना कंसेप्ट है, अगर वो टेस्ट कवर कर लिया तो मूव ऑन टू अनदर टॉपिक। अब तो टॉपिक चेंज कीजिए, टॉपिक हो गया तो सब्जेक्ट चेंज कीजिए। अपना ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज भी है, तो ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज में पार्ट टेस्ट भी है, फुल टेस्ट भी है। वो 3-3 घंटे का अपना फुल फ्लेजेड टेस्ट है, तो उसकी भी प्रैक्टिस होती है। तो टेस्ट देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। टेस्ट देने से ही मेरा सिलेक्शन हुआ था सर आईआईटी बॉम्बे। मैं लाख पढ़ाई कर लेता, लेकिन अगर मैं वो 4 महीने टेस्ट नहीं देता तो मेरा सिलेक्शन नहीं होता। मैं इतना टेस्ट दिया सर। हमारे जमाने में तो टेस्ट पेपर ही नहीं हुआ करते थे, जाके इंस्टीट्यूट से मांगते थे, अगर उसके दया आ गई तो दे दिया, नहीं दिया तो फिर हम लोग बाजार में पुराने टेस्ट पेपर ढूंढते थे, लाकर हॉस्टल में फिर हम लोग टेस्ट देते थे। इतना टेस्ट दिए कि जब हम लोग आईआईटी जेईई के सेंटर पे गए ना, तो ऐसा लगा कि हॉस्टल में ही हम टेस्ट देने के लिए बैठे हैं, उसी मोड में बहुत बढ़िया से, ना कोई नर्वसनेस, ना कोई फियर, ना एग्जामिनेशन टेम्परामेंट। द मोर यू स्वेट इन द फील्ड द लेस यू ब्लीड इन द बैटल। सेम, बिल्कुल सही बात है। जितना आप पसीना बहाएंगे उतना ही आपका वहां खून कम। सो रिवीजन पार्ट आपका परफेक्ट तब होगा जब उसके ऊपर थोड़ा सवाल कर लिए, रिवीजन कर लिए और उस पर हम एक टेस्ट भी दे दिए। और सर यही से मुझे ऐसा लगता है कि शायद बच्चों का जो फियर है वो कम होता है, एंजाइटी कम होती है। बिल्कुल, क्योंकि एग्जामिनेशन टेम्परामेंट अपने आप में सिलेक्शन के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है सर। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा हूं जिसे सब कुछ आता है, पढ़ाई भी अच्छा कर रहा है, सब कुछ अच्छा कर रहा है, लेकिन वो एग्जाम हॉल में जाकर उसका परफॉर्मेंस बिल्कुल कमजोर पड़ जाता है, डर जाता है, उसका एफिशिएंसी बिल्कुल कम हो जाता है, सिली मिस्टेक्स पे करने लगता है।
तो इस चीज का एक ही उपाय है कि गिव सेल्फ टेस्ट। गिव सेल्फ टेस्ट। सेल्फ टेस्ट दीजिए या इंस्टीट्यूट में दीजिए, जैसे भी दीजिए, लेकिन डेली टेस्ट दीजिए जनवरी के महीना से।